Chapter 2, Standard 11. Let us see the topic of NCERT textbook 2.4.1, Explanation of line spectrum of hydrogen atom on the basis of Bohr model. पिछले वीडियो में हमने बॉर मॉडल देखा था, उससे लास्ट टू लास्ट वीडियो में हमने देखा था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, लाइमैन बामर पाश्चन ब्रैकेट फंड, ठीक है, एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। तो वो आपने देखा हुआ होना चाहिए, लास्ट 2-3 वीडियोज़ अगर देखे हुए तभी ये वीडियो में समझ में आएगा, ठीक है। अभी लाइमैन बामर पाश्चन ब्रैकेट फंड सीरीज़ के बारे में मैंने जब समझाया था तब एक रीडबर्ग का फॉर्मूला मैंने वहाँ पे लिखा था, न्यू बार इज इक्वल टू, न्यू बार मीन्स वेव नंबर ऑफ एमिटेड लाइट, एमिटेड रेडिएशन which is observed in the spectrograph. Nu bar is equal to 1.097 into 10 raised to 7 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square मीटर इनवर्स। अभी वो जो हमने फॉर्मूला वहाँ पे डायरेक्ट एक्सेप्ट किया था, बॉर मॉडल में जो फार्मूलाज है उनके बेसिस के ऊपर हम वो फार्मूला को डिराइव करेंगे। न्यू बार यानी कि वेवलेंथ का वो फार्मूला, फ्रीक्वेंसी भी हमने याद हो तो मैंने न्यूमेरिकल्स भी करवाए हैं टेक्स्ट बुक के कुछ न्यू बार के साथ जुड़े हुए, उसके ऊपर से वेवलेंथ लैम्बडा, फ्रीक्वेंसी न्यू हमने ढूंढी थी। तो वो सब चीज़ें बॉर मॉडल से भी हम कर सकते हैं, ठीक है बेटा। सबसे पहले हम समझेंगे बॉर मॉडल में हमने क्या पॉस्टुलेट के अंदर देखा था। अकॉर्डिंग टू अजम्पशन ऑफ बॉर मॉडल, रेडिएशन या दी एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड इफ द इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम द ऑर्बिट ऑफ स्मॉलर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n to the orbit of higher principal quantum number n. What is mean by quantum number? Principal quantum number indicate the number of orbit, number of shell. For first orbit, principal quantum number is n is equal to 1. Second orbit, n is equal to 2. So n means principal quantum number. It indicate the energy, it indicate the level, it indicate the number of orbit, shell. Okay. अगर इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर जाता है, लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल है, लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट, जैसे कि फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड, फर्स्ट से थर्ड, सेकंड से फिफ्थ, लोअर टू हायर जब वो जाता है तो एनर्जी का क्या होगा बेटा, एब्जॉर्प्शन। द एब्जॉर्ब एनर्जी इन टर्म ऑफ रेडिएशन कैन बी इन टर्म ऑफ रेडिएशन यानी कि लाइट, और एनर्जी कैन बी इन टर्म ऑफ टेम्परेचर और इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमने इलेक्ट्रिसिटी दी थी हाइड्रोजन गैस को, याद है। या तो हम एनर्जी दे सकते हैं लाइट के फॉर्म में, या तो एनर्जी दे सकते हैं टेम्परेचर के फॉर्म में। हमने NaCl को गर्म किया था प्लेटिनम वायर के ऊपर, बर्नर के ऊपर, तो वहाँ पे NaCl ने क्या किया, सोडियम एटम या क्लोरीन एटम के इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, इलेक्ट्रॉन गोज ऑन हायर लेवल, ओके, एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। But when electron moves higher to lower, radiations are emitted. It means radiation is emitted if electrons move from higher orbit to lower orbit and emission spectrum is observed. Emission spectrum हमें मिला था हाइड्रोजन एटम का, ठीक है। It means कोई न्यूक्लियस के आसपास फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, कोई भी दो ऑर्बिट के बीच में एनर्जी का लेवल होगा, एनर्जी का डिफरेंस होगा, सही है। अभी इलेक्ट्रॉन को अगर फर्स्ट में से सेकंड में जाना है, फर्स्ट में से थर्ड में, कोई भी ऑर्बिट में से दूसरी ऑर्बिट में जाना है तो आइदर एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा या तो एमिशन होगा, यानी कि एनर्जी का कुछ डिफरेंस क्रिएट होगा, ठीक है। द एनर्जी गैप बिटवीन टू ऑर्बिट्स can be calculated by given formula delta E is equal to EF minus EI. Remember, delta E is equal to EF minus EI. Here EF means energy of final state, EI means energy of initial state. How we can calculate the energy of nth orbit by this formula? Energy of electron of nth orbit in hydrogen atom can be calculated by this formula, minus RH इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर, ठीक है। हीलियम प्लस लिथियम प्लस 2 उनके लिए माइनस RH जेड स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, बट हाइड्रोजन के लिए Z एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसलिए उसका फॉर्मूला होगा En इज इक्वल टू माइनस RH 1 अपॉन n स्क्वायर। एनर्जी इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, यहाँ पे RH यानी कि रीडबर्ग कांस्टेंट 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल होता है,
अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ढूंढना है तो फॉर्मूला बनेगा ई एन इज इक्वल टू -13.6 1/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अभी ये जो फॉर्मूला है ये लॉजिक हम अप्लाई करते ई एफ एनर्जी इन फाइनल स्टेट इज इक्वल टू -RH into 1/nf², where nf is number of final orbit, number of final state। ठीक है, एंड एनर्जी इन इनिशियल स्टेट EI इज इक्वल टू -RH into 1/ni²। अब ये इक्वेशन 1 के अंदर हम इक्वेशन 2 एंड 3 को इक्वेट करते हैं, कंबाइन करते हैं। ये 2 एंड 3 की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करते हैं। ठीक है, तो EF इज इक्वल टू क्या है -RH into 1/nf², तो मैंने यहाँ पे पुट किया -RH into 1/nf², और EI इज इक्वल टू वहाँ पे हम पुट करेंगे, लेकिन यहाँ पे -EI है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, इधर अगर माइनस लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है प्लस RH 1/ni²। मतलब ये क्या है EF माइनस EI। ठीक है ना, दोनों में से हम कौन सा फैक्टर कॉमन निकाल सकते हैं, RH। अगर मैंने RH को कॉमन निकाला और ये माइनस वाले फैक्टर को -1/nf² को पीछे जाने दिया, प्लस 1/ni² को आगे आने दिया, तो इक्वेशन बन जाएगा डेल्टा E इज इक्वल टू RH इंटू 1/ni² माइनस 1/nf²। ये फॉर्मूला किसका है और ये डेल्टा E क्या है, समझिएगा ज़रा। एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड एनर्जी ऑफ द रेडिएशन or the light of one hydrogen atom is equal to delta E। एक हाइड्रोजन एटम के लिए absorbed और emitted light can be calculated by this formula। Here RH is 2.18 into 10⁻⁻18 जूल। ठीक है, अगर आपको एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ढूंढनी है तो क्या करना पड़ेगा, 13.6 इंटू 1/ni² माइनस 1/nf²। अगर आपको किलो जूल पर मोल या तो जूल पर मोल ढूंढना है, जूल पर मोल एटम्स, तो यही वैल्यू के साथ एवोगैड्रो नंबर को क्या कर देना है, इनटू कर देना है, तो जूल पर 1 मोल एटम्स हो जाएगा फिर वो। ठीक है, इसके आगे जाते हैं। अभी एनर्जी के ऊपर से हम क्या ढूंढेंगे, एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड लाइट का फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ एंड वेव नंबर्स न्यू बार। ठीक है बेटा, नाउ उसके आगे जाते बेटा, डेल्टा E इज इक्वल टू एच न्यू, या तो डेल्टा E इज इक्वल टू HC/λ। उसके ऊपर से हम न्यू यानी फ्रीक्वेंसी, लैम्बडा यानी वेवलेंथ को भी ढूंढ सकते हैं। डेल्टा E क्या है हमने पहले ही देखा, वहाँ पे नीचे लिखा था पहले। डेल्टा E मीन्स एनर्जी ऑफ एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड लाइट, न्यू यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड लाइट। अगर मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा होता डेल्टा E इज इक्वल टू HC/λ, लैम्बडा यानी वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड लाइट। ठीक है, अभी इसके ऊपर से मैं न्यू को सब्जेक्ट बनाऊंगा, फ्रीक्वेंसी को सब्जेक्ट बनाऊंगा। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू डेल्टा E/h। और थोड़ी देर पहले ही हमने सीखा डेल्टा E का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा E इज इक्वल टू RH 1/ni² माइनस 1/nf², ऐसा था कि नहीं। अभी डेल्टा E इज इक्वल टू क्या लिख दिया हमने, h न्यू। अगर न्यू को सब्जेक्ट बनाना हो तो ये h जाएगा डिनोमीटर में नीचे, सही है कि नहीं। तो न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RH/h 1/ni² माइनस 1/nf²। ओके, हम लोग, मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप ऐसे ही करना, क्योंकि बहुत सारे कांस्टेंट ऑलरेडी हमने याद रख लिए है। रेडियस के फॉर्मूला में एक कांस्टेंट था A0, वेलोसिटी के कांस्टेंट में एक फॉर्मूला था V0, ठीक है ना। फिर वेव नंबर के फॉर्मूला के अंदर एक कांस्टेंट था रिडबर्ग कांस्टेंट, डेल्टा E वाले फॉर्मूला में भी कांस्टेंट है रिडबर्ग कांस्टेंट। तो डिफरेंट बहुत सारे कांस्टेंट याद रखने से अच्छा है हम RH/h, RH की वैल्यू है 2.18 × 10⁻⁻18, स्मॉल h प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू है 6.626 × 10⁻34, डिवीज़न किया 0.321329 × 10⁻16 मिलेगा। डेसिमल पॉइंट को राइट साइड शिफ्ट करोगे, पावर में -1 होगा, 16 - 1 15, 3.29 × 10⁻15 1/ni² माइनस 1/nf², यूनिट होगा हर्ट्स यानी कि सेकेंड इनवर्स। ये फॉर्मूला किसके लिए काम लग सकता है, टू डिटरमाइन फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड लाइट ड्यूरिंग द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, या तो ये फ्रीक्वेंसी ढूंढने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो बेटा।
अभी हम लोग आगे जाते हैं। अगर वेव नंबर ढूंढना है तो क्या करेंगे, वेव नंबर न्यू बार अगर ढूंढना है तो न्यू बार आपको पता होना चाहिए, वेव नंबर इज द इनवर्स ऑफ वेवलेंथ। वेव नंबर जो है वो इनवर्स है वेवलेंथ का। और वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ लैम्बडा इज इक्वल टू सी बाई न्यू। तो अगर इसका इन्वर्स करे 1/λ करे तो क्या हो जाएगा, न्यू बाई सी हो जाएगा कि नहीं। 1/λ इज इक्वल टू न्यू बाई सी, बिकॉज लैम्बडा इज इक्वल टू सी बाई न्यू। तो 1/λ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यू बाई सी। अभी न्यू का फॉर्मूला ये रहा, हमने ढूंढा ही है। उसके डिनोमीटर में नीचे क्या लगा दे, सी लगा दे, तो हो जाएगा न्यू बाई सी, आर एच अपॉन एच इंटू सी इंटू 1/ni² माइनस 1/nf²। अभी यहाँ पे रीडबर्ग कांस्टेंट कौन सा लेना है, यहाँ पे आर एच इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल। एच की वैल्यू ये रही, एच की वैल्यू हमने ऑलरेडी पुट कर दिया वहाँ पे, ठीक है ना। और सी यानी स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके भी जो कांस्टेंट बन रहा है ना, इसको भी नाम दिया था आर एच। कन्फ्यूज़ मत होना, एनर्जी के फॉर्मूला में या तो फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूला में आर एच की वैल्यू क्या लेनी है, 2.18 इंटू 10⁻⁻18। लेकिन अगर वेव नंबर ढूंढना है तो ये तीनों का जो मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न है उसका आंसर आएगा 1.097 इंटू 10⁻7। और ये रीडबर्ग के इक्वेशन में भी यही फॉर्मूला आ रहा था, 1.097 इंटू 10⁻7 1/n1² माइनस 1/n2² मीटर इनवर्स। याद आ रहा है कुछ। तो बोथ फ्रॉम बोथ बोर मॉडल एंड बाय रीडबर्ग फॉर्मूला वी कैन फाइंड वेव नंबर ऑफ एमिटेड और एब्जॉर्ब लाइट। ठीक है बच्चों, तो ये सारे फॉर्मूला आप याद रख लेना, ठीक है। एब्जॉर्प्शन कब होता है, एमिशन कब होता है, ठीक है। डेल्टा ई की वैल्यू प्लस कब होगी, डेल्टा ई की वैल्यू माइनस कब होगी, वो भी हमें पता होना चाहिए। व्हेन एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, व्हेन रिमेंबर फॉर एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के लिए क्या होता है, लोअर लेवल टू हायर लेवल होता है, ठीक है। डेल्टा ई की वैल्यू प्लस में होगी, डेल्टा ई, क्योंकि उस समय पे फाइनल स्टेट की एनर्जी हायर है, लोअर स्टेट की कम, तो ई एफ माइनस ई आई पॉजिटिव आएगा। डेल्टा ई इज ग्रेटर देन 0। फॉर एमिशन, एमिशन के लिए डेल्टा ई की वैल्यू माइनस होगी, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि जब एमिशन होता है तो इलेक्ट्रॉन हायर लेवल से लोअर लेवल आता है, हायर लेवल टू लोअर लेवल, तो फाइनल स्टेट की एनर्जी कम, इनिशियल की एनर्जी ज़्यादा, सब्सट्रैक्शन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ये सब चीज़ें आप याद रखिएगा, ओके। न्यूमेरिकल में काम लगेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स के साथ।